हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं रियलिटी और फैक्ट के साथ आपसे डिस्कशन करूंगा। अगस्त के लगभग लगभग थर्ड वीक के अंदर एसवाल के अंदर सीबीसीएस का सेमेस्टर सिस्टम लॉन्च कर दिया था उन्होंने। और एसवाल के जो चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट मीडिया में आई थी कि जो अब एसवाल की डिग्री और डीयू के रेगुलर कॉलेजेस की डिग्री है वो अब सेम होगी, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। इसके अलावा एनसीएफ की भी सेम बात उन्होंने कही थी, क्योंकि एनसीएफ में भी जो है आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था। अब उसके अंदर दो तीन चीज़ें और थी कि अगर जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को कंबाइन करके 60% मार्क्स कम से कम ले आते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड ईयर में किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यानी कि इन शॉर्ट माइग्रेशन की जो प्रोविजंस थी उस मीडिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एसओएल में आ गई है जब से सीबीसीएस का सेमेस्टर सिस्टम लॉन्च हुआ है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर फैक्ट समझिए और रियलिटी समझिए। देखिए, माइग्रेशन जो होता है उसको करवाना इतना ईजी नहीं होता है। अगर हम पॉजिटिव हर चीज़ पॉजिटिव लेके चलें कि एसओएल का रिजल्ट टाइम पर आएगा, अभी पेंडेमिक की सिचुएशन नहीं है, अगर हम ये सब चीज़ें भी दिमाग में रखें तो आपको एक चीज़ की गांठ बांध लेनी है कि माइग्रेशन लेने के लिए आपको जिस भी कॉलेज में माइग्रेशन लेना है वहाँ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने एक गोल सेट करा होगा कि मुझे इस कॉलेज में माइग्रेशन लेना है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्थ कैंपस में चले जाऊँगा, हंसराज में चले जाऊँगा, एसआरसीसी में चले जाऊँगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। एसआरसीसी के अंदर तो सिर्फ एक ही कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स, जो कि एसओएल में करवाया जाता है। इसके अलावा तो और कोई कोर्स वहाँ पे है नहीं जो एसओएल में करवाया जाता है। तो क्या आपको रियलिटी में लगता है कि एसआरसीसी आपको एडमिशन देगा? देखिए दोस्तों, डीयू के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज अपना माइग्रेशन नहीं लेता है। हर कॉलेज एडमिशन के लिए एसओएल के बच्चों को अलाउ नहीं करेगा। मैक्सिमम कॉलेज वही अलाउ करेंगे जिनकी सीट्स बच जाती हैं। यानी कि जो एडमिशन प्रोसीजर चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपनी सीट्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं और फिर डीयू के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो जो वो सीट्स बच जाती हैं तो उन्हीं सीट को फुलफिल करने के लिए तो वो माइग्रेशन लेते हैं एसओएल के बच्चों का, जो कि फर्स्ट ईयर क्लियर करके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ कॉलेज ऐसे हों कि जिनकी सीट्स फुल हो गई तो वो माइग्रेशन लेंगे नहीं। माइग्रेशन वो लोग भी लेते हैं, लेकिन मेनली वो लोग ज़्यादा लेंगे जिनकी सीट्स बची हुई हैं एडमिशन प्रोसीजर के बाद, जो फ्रेश एडमिशन चलते हैं रेगुलर कॉलेज में उसके बाद भी। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारा चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ यही दिमाग में है आपकी कि मुझे माइग्रेशन लेना है, लेकिन किस कॉलेज में लेना है ये आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है अपने, तो आपको फिर ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर मैं विजिट करके पर्सनली जाकर पता कर सकता हूँ कि वहाँ पर माइग्रेशन का प्रोसीजर क्या है। आपको उस कॉलेज के जो आपका डिपार्टमेंट है, जैसे अगर आप बीए प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जो वहाँ के हेड हैं उनसे बात करनी होगी एक तो, और जो प्रिंसिपल है ऑब्वियसली कॉलेज का उससे बात करनी होगी। ठीक है। और इसके अलावा जो एसओएल है, देखिए एसओएल में जाकर तो आप एनओसी ले लेंगे, जो भी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो लोग देंगे, परमिशन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा एसओएल में तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन जिस कॉलेज में आप माइग्रेट करने जा रहे हो क्या वहाँ पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल कैसा है, उस कॉलेज का स्टाफ कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उस कॉलेज का कैसा है, कितना स्मूथली वो लोग वर्क करते हैं, क्या वो अलाउ भी कर रहे हैं बच्चों को या नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट का दोस्तों इतना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए एसओएल की तरफ से, क्योंकि एसओएल को तो आपको पता है नॉर्मल कैंपस नॉर्थ कैंपस में है, आपकी परसेंटेज और अच्छी है तो बिल्कुल वो बना कर देंगे। अगर नहीं बना के देंगे तो बहुत ही बुरी बात है एसओएल की तरफ से। एसओएल वाले तो बनाकर दे देंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट में अब क्या क्या चीज़ें लगेंगी? एक तो आपकी मार्कशीट लगेगी और जो भी परमिशन सर्टिफिकेट होते हैं एनओसी वगैरह वो सब लगेंगे। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों शायद एक एप्लीकेशन वो ये भी मांगे कि आपको माइग्रेशन क्यों चाहिए, मे भी मांग सकते हैं, शायद ज़रूरी नहीं है कि मांगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रियलिटी पर। ये तो कुछ फैक्ट आपने बात करें कि माइग्रेशन के लिए आपको चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कॉलेज में अलग अलग। ठीक है, एक कॉलेज से काम नहीं चलेगा, कम से कम
8 या 10 कॉलेज में आपको पर्सनली विजिट करना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पे माइग्रेशन का प्रोसीजर क्या है। और आप लोग वेबसाइट के भरोसे भी नहीं बैठ सकते कि कॉलेज अपनी वेबसाइट पर डिटेल निकालेगा माइग्रेशन की। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट पर वो वाली डिटेल निकालते हैं कि किसी और कॉलेज से अगर बच्चे हमारे कॉलेज में आ रहे हैं तो उनके लिए कितनी सीट्स बचाई जाएँ। क्योंकि दोस्तों कॉलेज टू कॉलेज माइग्रेशन भी चलता है डीयू में। जैसे एक बच्चा है सत्यावती से डीएवी कॉलेज में जाना चाहता है, तो डीएवी कॉलेज अपनी वेबसाइट पर निकालेगा एडमिशन के टाइम पे कि कितने कितने कट ऑफ वालों को हम लेंगे, कि फर्स्ट ईयर में उनकी कम से कम कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, उस बेसिस पर हम उनको माइग्रेशन देंगे। ठीक है। अच्छा, एसओएल का जो परसेंटेज का क्राइटेरिया जो कि मीडिया में आया था वो ये था कि कम से कम 60% होने चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलिए, आपने गोल सेट करा है कि मुझे सपोज श्यामलाल कॉलेज में माइग्रेशन लेना है और आपके 65% आ गए। आप अपने मार्कशीट लेके श्यामलाल कॉलेज गए माइग्रेशन का सारा डिस्कशन करने के लिए, तो आपने वहाँ पर देखा कि पहले से ही 70-75% वाले बच्चे वहाँ पर 20 बच्चे खड़े हुए हैं और वहाँ पर सीट सिर्फ 15 रिजर्व करी गई हैं माइग्रेशन के लिए। तो क्या आपका माइग्रेशन होगा 65 पे? नहीं होगा ना, कम से कम श्यामलाल कॉलेज में तो नहीं होगा। तो परसेंटेज जो यहाँ पे 60 वो बता रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको बहलाने के लिए है। 60% पे माइग्रेशन हो जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों अगर एसओएल का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, सेमेस्टर सिस्टम आने के बाद अगर रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आती है तो ये जो कंपटीशन है कट ऑफ का ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 60% तो सिर्फ उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया रखा है। जैसे ऐसा होता है ना कि डीयू रेगुलर में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन रियलिटी में कट ऑफ 80s 90s में जाती है। तो आप इस चीज़ को भी वही मानकर चलिए कि 60% जो है वो सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया है आपका। ठीक है। जो एडमिशन के टाइम पे परसेंटेज चाहिए होगी वो डिपेंड करेगा कि उस कॉलेज के अंदर कितने बच्चों ने अप्लाई कर रखा है माइग्रेशन के लिए और उन बच्चों की कट ऑफ एक्चुअल में है कितनी, उन बच्चों की मार्क्स एक्चुअल में है कितने फर्स्ट ईयर में, ये डिपेंड करता है चीज़ें। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता था। अब हम बात करते हैं रियलिटी पे जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। देखिए, करंट सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम 1% भी ये मान लें कि आपके एग्ज़ाम नहीं होते, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, अब ऐसा मत लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे, क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आपके एग्जाम नहीं होते, बिना एग्जाम दिए आपको सपोज प्रमोट करा जाता है 1% भी, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो उस बेस में आपकी परसेंटेज क्या बनेगी, किस बेसिस पर आपको परसेंटेज देंगे उस बेस पे, क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता ना। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर देखिए ये सिचुएशन हो गई कि एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो फिर तो आप भूल जाइए माइग्रेशन आपका होगा, क्योंकि कॉलेज में जितने भी बच्चे माइग्रेशन के लिए जाएंगे वो सब इक्वल होंगे, उनकी परसेंटेज नहीं आई हुई होगी, तो वो किस किस को देंगे एडमिशन, ये बात भी सोचने वाली है। दूसरी चीज़ पर आते हैं, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, अब आपको पता है एसओएल की रिज़ल्ट की हिस्ट्री कैसी है, कितना देर में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। जैसे उनके एग्ज़ाम नॉर्मली मई जून जुलाई तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट वो अक्टूबर सितंबर या इवन नवंबर तक भी कभी कभार चली जाती है कहानी, समझ रहे हैं। तो अगर सपोज सितंबर में भी जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है जुलाई में एग्ज़ाम होने के बाद, तो क्या वो जो डीयू के रेगुलर कॉलेज हैं जो 31 अगस्त तक अपने सारे एडमिशन क्लोज कर देते हैं, तो क्या सितंबर में वो अलाउ भी करेंगे आपको या नहीं? अच्छा, इसका एक फैक्ट ये भी है कि भाई अलाउ क्यों नहीं करोगे, क्योंकि रेगुलर कॉलेज को तो पता है कि एसओएल का रिजल्ट लेट आया है, इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, तो आपको अलाउ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अलाउ, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन दोस्तों कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो मनमानी करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक कॉलेज में आप गए, वहाँ पर मना कर दिया आपको, आप घर आ गए, ऐसी कहानी नहीं चलेगी। आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनसे कहना पड़ेगा कि मुझे माइग्रेशन चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। ऐसा करोगे तो ही काम चलेगा। अच्छा, अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है और एडमिशन भी ठीक से स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं होपफुली जुलाई में और एडमिशन डीयू के अंदर अगस्त में शुरू होते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगस्त में ही होंगे, क्योंकि एडमिशन का कोई अता पता नहीं है, सीबीएसई का एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ नहीं है, तो हो सकता है आपके एडमिशन भी डिले हो डीयू में। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आपके एग्ज़ाम जुलाई में होपफुली हो जाते हैं तो एक प्लस पॉइंट ये होगा कि अगस्त में जब डीयू एडमिशन स्टार्ट करेगा तो वो एडमिशन सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, 1 महीने के अंदर सारी कट ऑफ डिसाइड कर लेना, सारे एंट्रेंस एग्जाम करवा लेना डीयू के लिए पॉसिबल ही नहीं है।
डी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सितंबर तक एडमिशन चलेंगे, और ये आप दुआ करिएगा कि जुलाई में अगर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो अगस्त के लास्ट तक, सितंबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाता है, तो उस केस में थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, थोड़ा चांस बनेगा माइग्रेशन का, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अब आपसे यही कहूँगा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना गोल बिल्कुल सेट कर ही रखा है, जिन्होंने एडमिशन ही सिर्फ इसी पर्पज़ से लिया था कि भाई एसवाल में CBCS का सिस्टम आ गया, अब हम अगस्त के लास्ट वीक में अपना एडमिशन ले लिया, तो उनसे मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आपका एडमिशन रेगुलर कॉलेज में सेकेंड ईयर में नहीं हो पाता है तो आप प्लीज़ डिमोटिवेट नहीं होइएगा, अपनी प्रिपरेशन एसवाल में ही जारी रखिएगा, और कोशिश ये करिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए अदर एक्टिविटीज़ में। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, पढ़ाई के अलावा भी जो इंटर्नशिप वगैरह होती हैं, ठीक है, नई स्किल्स सीखना, आजकल यूट्यूब पर काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपको नई स्किल्स सिखा सकता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, बहुत कंटेंट है यूट्यूब पर जो कि आप सीख सकते हो, तो वो करने की कोशिश करिए। अभी तो खैर पेपर पे आपका फोकस होगा, पेपर दे दीजिए, उसके बाद वो काम करिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं तो एसवाल से पढ़ रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, एक बच्चा रेगुलर में जाता है, रेगुलर कॉलेज में, रोज़ाना कॉलेज जाता है और वापसी आ जाता है, पेपर देता है, पढ़ लेता है घर बैठ के। जब 3 साल उससे कंप्लीट हुए तो उसने देखा उसके पास सिर्फ डिग्री है, और जो क्वेश्चन वो रट के गया है बस वो है उसके पास, और कुछ नॉलेज उसके पास, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ है ही नहीं। ना तो कुछ उसने कॉलेज के अंदर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करा, ना तो कोई उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, कुछ भी नहीं करा उसने। वही एक बच्चा एसवाल का है, उसने अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ काफ़ी सारी इंटर्नशिप कर ली, जिससे उसका CV के अंदर, इंटर्नशिप उन्होंने जहाँ पे करी हैं वो उसके CV के अंदर ऐड हो गया, उसके रिज्यूमे में ऐड हो गया, और भी दोनों बच्चे फिर जॉब के लिए जाते हैं, तो जो इंटरव्यूअर होगा वो ये देखेगा कि किसका CV ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस करिए दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करिए, क्योंकि आज के ज़माने में क्वालिफिकेशन से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स को तरजीह दी जाती है। क्वालिफिकेशन को तरजीह दी जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसकी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो वो, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो उतना मैटर नहीं करेंगी, आपको जॉब इजीली मिल सकती है, ठीक है। और हाँ, अगर इस बात का आपका मोटिव है कि मुझे कॉलेज में जाके स्टूडेंट लाइफ जीनी है, फेस्ट की लाइफ जीनी है, तो हाँ बिल्कुल आपका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है अगर माइग्रेशन नहीं हुआ तो। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल सेट कर रखा है उन्होंने गोल माइग्रेशन का, थोड़ा अपना दिमाग एसवाल की तरफ ज़्यादा लगाइए, वहीं पर आपको, मतलब ये सोचिए कि अभी आप वहीं पर एडमिशन है आपका, वहीं पर आपको पढ़ना है, बाकी आगे सिचुएशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना माइंड सेट करिएगा, अपना माइंड चेंज करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ें आपको मैं बताना चाहता था माइग्रेशन से रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो माइग्रेशन देना चाहते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको पता चल सके कि क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।